गिरफ्तार शुदगान को रिहा करें, और उन गिरफ्तार शुदगान में 99% बेगुनाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तंजीमात अहले सुन्नत के इजलास में जो गुज़ारिशात पेश की थी उन पे आपके बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और कुछ हज़रात ने दुआएं दी हैं, कुछ ने शाबाश दी है, और कुछ का मुतालबा ये है कि बयान भी आप करें और राह भी आप ही दिखाएं और आप ही मैदान में निकलें। हम बैठे हुए हैं घर, हम नहीं निकलेंगे। बहरहाल वो अपने इन अक़वाल पे गौर व फ़िक्र करें कि वो क्या फरमा रहे हैं, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और सेहत दे तो मेरी सारी उम्र तो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे अहले सुन्नत हज़रत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के एक कारकुन के तौर पे अज़ान हक़ देते गुज़री। उनकी जो फ़िक्र थी, उनका जो विजन था, उन्होंने जो मंजिल हमें बताई थी, उसके लिए सारी ज़िंदगी रमा दमा रहे। लेकिन यहाँ बहुत सारी रुकावटें हैं, वो आप हज़रात जानते हैं, देखते हैं। उनके दौर मुबारक में बड़े बड़े सज्जादा नशीं और बड़े बड़े पीर साहिबान और बड़े बड़े कलगियों वाले जो थे, उन्होंने भी निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की तहरीक का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वगरना जिस तरह की भारी अक्सरियत अल्लाह ने अहले सुन्नत को पाकिस्तान में अता फरमाई थी, ये अगर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए उठ खड़े होते तो आज मुल्क का नक्शा कुछ और होता। लेकिन इन्होंने तो कौम को ये समझाया कि ना भाई, हमें ना सियासत में हिस्सा लेना है, ना हमें मैदान में निकलना है, ना करबला वालों के रास्ते पे चलना है। सिर्फ करबला वालों का नाम लेके और नजराने बटोरने हैं, हाथ चुमवाने हैं और अपनी अपनी गद्दियाँ सजानी हैं। करबला वालों के रास्ते पे चलना नहीं है। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी इसी की दावत देते रहे, और उनकी मौजूदगी में भी लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे। आज वो भी याद करते हैं नूरानी साहब को, और उनको चाहिए तो सही कि वो जवाब दें कौम को कि क्या मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में वो जिस मकसद के लिए सियासत कर रहे थे उसमें कोई मसला था, उन्हें उससे वो आगे जाना चाहते थे। अपने जमातें और ग्रुप बना के कितने को आगे गए हैं, कौम को भी बताएं। आज इत्तेहाद अहले सुन्नत का नारा लग रहा है, लेकिन कौम ये नहीं पूछती उनसे जिन्होंने उन कायदीन के होते हुए भी ग्रुपिंग की, वो कौन लोग थे। बहरहाल इस पर मैं किसी दिन गुफ्तगू करूँगा। आज हमारा मौजू जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की उलमा की मीटिंग में गुफ्तगू है। उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में कोशिश करते हैं कि हुक्मरानों की रहनुमाई करें, इनको सीधी राह पे रखें। उसके लिए ज़ाहिर है या हुक्मरान इतने नेक दिल हुक्मरान हो जाएं कि वो ख़ुद हाज़िर हो के उनसे रहनुमाई लें, या अपनी बज़ोरे ताकत और हुकूमत उनको अपनी दरबार में बुला के उनको कहें कि हम आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, हम आपकी मशावरत से चलना चाहते हैं। बहरहाल मैं अपने बुज़ुर्गों में से किसी के बारे में भी बदगुमानी नहीं करता। मैं यही समझता हूँ कि वो एक नेक मकसद के लिए इस वक्त जो बहरान अहले सुन्नत को दरपेश है उसके लिए, और हुकूमत जो गलत समत में जा रही है उसकी रहनुमाई करने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। मुझे पता नहीं है कि किस किस बुज़ुर्ग ने वहाँ क्या क्या गुफ्तगू की। सिर्फ सरकारी मीडिया वज़ीर आला साहबा की तकरीर चला रहा है, और वही उन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाली या चैनलों पे भी वही डाली है सारी। मोहतरमा फरमा रही हैं दो तीन बातें, सारी तकरीर पे तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मोहतरमा फरमाती हैं कि हमें इक़्तिदार अल्लाह ने दिया है, वज़ीर आज़म मैं अल्लाह के हुक्म, वज़ीर आला अल्लाह के हुक्म से ही बनी हूँ। तो मोहतरमा इक़्तिदार तो अल्लाह ने फ़िरौन को भी दिया था,
نمرود کو بھی دیا تھا اور ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی دیا تھا۔ آپ کا اقتدار آپ کو کس طرح ملا ہے وہ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ سب سیٹیں ہارے ہوئے تھے، آپ کو رات کی تاریکی میں 47 پہ جتوایا گیا۔ یہ حق ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہنا بندہ قتل کر کے یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، ڈاکہ مار کے کہنا کہ یہ میں نے نہیں مارا اللہ نے ڈاکہ مارا ہے، تو اس سے ہمیشہ بزرگوں نے منع کیا ہے۔ آپ کے پاس جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی آپ پوچھ لیتی تو وہ بھی آپ کو کہتے کہ یہ کبھی نہ کہیں۔ آپ ہمیشہ کمزور بات کی نسبت اپنی طرف کریں، گناہ کی نسبت آپ نے گناہ کیا ہے، غلطی آپ نے کی ہے غلطی کی نسبت، کمزوری آپ میں ہے کمزوری کی نسبت، اور اچھے کام کی اچھائی کی نیکی کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف کریں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے۔ بھوک کی، بیماری کی، کمزوری کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور عطا فرمانے کی، کھلانے کی، بخشنے کی، شفا دینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف فرمائی۔ یہ سبق دیا ہمیں، آپ بھی اسے ذہن نشین کر لیں